भावी योगी संत हमारे गुरुदेव कदम कदम पर हमें समझाते रहते हैं, लेकिन जो समझ जाता है वो तो निर्मल हो जाता है, और जो ना समझ रहता है वो मैल फैलाता रहता है इस संसार में। क्यों? क्योंकि जैसे कोई कपड़ा है वो बाहर टंगा हुआ है तो उसके ऊपर बाहर का मैल लग जाएगा, और अंदर पैक है तो उसमें गंदगी नहीं जाएगी। लेकिन हम कहीं पर भी बाहर जाते हैं, मकान बंद करके जाते हैं, खिड़कियां दरवाजे, फिर भी मैल हो जाता है, उसमें गंदगी हो जाती है, मकड़ियाँ जाला बना लेती है, कीट पतंग भी चलने लग जाती हैं, दीमक भी अपना घर कर लेती है, क्योंकि बंद पड़ा हुआ है। ऐसे ही ये शरीर भगवान का घर है, लेकिन इसमें हमने क्या किया? हम ऐसे माया के चपेटे में आए, दुनिया की बातों में आए कि मोह माया में फंसकर भगवान को तुच्छ मान लिया, सत्संग को छोटा मान लिया, बाकी सबको बड़ा मान लिया, धन को, दौलत को, खुद के मकान को, बाहर के कोई भी फंक्शन को, परिवार वालों के कार्य को, परिवार वालों को। लेकिन भक्ति के लिए क्या कहने लगे? नहीं, अभी सत्संग नहीं करेंगे, अभी तो बच्चे हैं, अभी तो खेलने खाने की उम्र है, अभी तो पढ़ने की उम्र है, अभी तो शादी की उम्र है, अभी तो शादी हुई है, अभी तो बच्चे होंगे, फिर बच्चे छोटे हो जाएंगे, पहले खुद छोटा था फिर बच्चे छोटे हो गए, बच्चों को पालने में लग जाओ, फिर बच्चों की जिम्मेदारियाँ, आज उनको पढ़ाना है, आज उनके ये काम है, आज वहाँ काम है, आज इनके स्कूल में ये प्रोग्राम है, इनके लिए ये काम करना, फिर काम बढ़ जाता है, फिर कोई परिवार में काम आ जाता है, और फिर बच्चों की शादी, फिर बच्चों की शादी हो गई तो अभी तो बहू आई है, अभी पोता पोती हो जाए, अब रहा ही क्या गया? बच्चे बड़े हो जाएंगे, इसमें क्या बताया कि शायद बच्चे बड़े होंगे तब सत्संग में जाऊंगा, भक्ति करूंगा, भगवान का नाम लूंगा। बोला फिर तेरे जीवन में रहेगा ही क्या? फिर न तो हाथों से काम होगा, न आँखों से दिखेगा, न मुंह से बोला जाएगा, न पैरों से चला जाएगा, किसी के सहारे की ज़रूरत होगी तेरे को, फिर भी तेरे अंदर वो योग्यता नहीं होगी कि तू प्राप्त कर ले क्या। और जब तू प्राप्त कर सकता था तब तूने कह दिया बच्चे बड़े होंगे तब जाऊंगा, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं। तो कह रहे क्या किया तूने? बोला गंदगी फैलाता रहा। अब ऐसा प्राणी तो गंदगी तो फैलाएगा, उससे लड़ लिया, उससे झगड़ लिया, उसकी बुराई कर ली, उससे व्यवहार बढ़ा लिया, उससे व्यवहार बिगाड़ लिया, बस खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, कमाना, धन इकट्ठा करना। ये क्यों नहीं कहते कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तब कमाऊंगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब घर का काम करूंगी? ये नहीं कहेंगे तो बच्चों को क्यों बीच में ले आए? क्या बच्चे रोक लगाते हैं? बच्चे तो कोई रोक लगाते ही नहीं है। बच्चों को तो ऐसे संस्कार दो कि बच्चे खुद भी सत्संग में लगे। सत्संग में तो ऐसी शिक्षा दी जाती है कि मनुष्य अपने जीवन को अशांति में भी शांतिमय बना सकता है। संत की तो ऐसी कृपा है, शांति में तो शांति मिलती है, शांति में भी शांति दे देते हैं। लेकिन सत्संग के माध्यम से कपड़ा पड़ा है, साबुन पड़ी है, पानी पड़ा है, धोने वाला नहीं है, तो पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, व्रत भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, श्रावण में शिव जी के ऊपर पानी भी डाल रहे हैं, लेकिन अंदर तो मैला पड़ा है।
क्यों? मैला साफ करने वाला कोई नहीं है। तो ये मैला क्या है? क्या गंदगी फैलाई? पाप कर्म करके, बुराई करके, झगड़ा करके, तेरी मेरी करके, ये ऐसे लोग गंदगी फैला के चले जाते हैं और अपना ही जीवन गंदा करते हैं। वो किसी और का करते भी नहीं है, खुद का ही शरीर खराब करते हैं। मन गंदा कर लिया, बुद्धि गंदी कर ली, चित्त गंदा कर लिया, विचार गंदे कर लिए, भावना गंदी कर ली। अब क्या बचा? अब बच्चों को ही कहेंगे बच्चों अब सत्संग में जाने दो, खिलाना इनको, हम तो ड्यूटी पे जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति होता है तो बहू बेटे तो ड्यूटी पे चले जाते हैं और पोते पोती होती हैं वो बदमाशी करते हैं, कोई बाल खींच रहा है, कोई लाके चप्पल की मार रहा है, कोई काट रहा है, कोई ऊपर चढ़ रहा है ऐसे। तो ऐसे ही पड़ोस में संत आया हुआ था तो छत से देख रहा था, वो बरामदे में बैठा हुआ था व्यक्ति। संत ने सोचा दुखी है बेचारा, क्यों ना मैं इसको मेरे आश्रम में ले लूँ, सत्संग में ले तो इसका जीवन सुधर जाएगा। तो उसने कहा कि आप इतनी परेशान हो रहे हो, आपकी तो ड्यूटी हो गई, बच्चे भी बड़े हो गए, अब बच्चों के बच्चे हैं, वो अपने आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तुम चलो मेरे साथ। बोले तेरे को किसने कहा मैं परेशान हूँ, मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। यदि मैं सत्संग में चला जाऊँगा तो इनकी निगाह कौन रखेगा? और मेरे पोते पोती है, मेरे को मार रहे हैं, मेरा बाल पकड़ के खींच रहे हैं, मेरे ऊपर कंधे पे चढ़ रहे हैं, तो तेरा क्या जा रहा है? तू अपना काम कर। बोले फिर भी मैं तो आपको सलाह दे रहा हूँ। ऐसे तो लोग होते हैं, अच्छी शिक्षा दे तो। फिर भी कहा यदि तेरे को देख लेना मेरे साथ आना हो तो कहा कि 1 साल बाद में आना। 1 साल बाद में फिर संत आया। संतों का तो काम ही होता सबका उद्धार करें। फिर संत आया तो कहा नहीं अभी तो बच्चों को मैं तैयार करके स्कूल भेजता हूँ, बेटे बहू तो चले जाते हैं, फिर घर की निगाह कौन रखे। ऐसा करते 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 कई साल निकल गई। फिर 1 साल बाद आया तो घर के आगे कुत्ता बना बैठा था। आत्मा पहचान ली संत ने। कहा क्यों? बोले अभी कैसे जाऊँ, घर की रखवाली करता हूँ। कुत्ता बनने के बाद में भी, क्योंकि बिना सत्संग के प्राणी कुछ नहीं कर सकता। यही कहेंगे दुनिया वाले कि घर में काम नहीं है क्या, चल पड़ी, घर में आदमी बैठा है, बच्चे हैं और सत्संग में चल पड़ी। क्योंकि उनको पता नहीं ना कि सत्संग में बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता। नहीं पता चलता हमें, हम सत्संग करते हैं तो हमारे बड़े बड़े कष्ट भी, इतनी आकाश जितनी मुश्किलें भी संत ऐसे सोल्व कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता अज्ञात से। गाड़ी उलटने वाली होती है तो उलट तो जाती है, लेकिन एकदम नहीं उलटने देते, रक्षा कर देते हैं। एक्सीडेंट होना होता है तो एक्सीडेंट तो होता है, लेकिन उसमें अपने बच्चों को बचा लेते हैं। गिरने वाला होता है तो सड़क पे नहीं गिराते, छत से नहीं गिराते, अंदर घर में गिरा देते हैं। पर हम तो क्या कहते हैं कि घर में भी गिरा तो क्यों गिरा, ये नहीं देखता। मैं गिरता कोई गाड़ी के आगे या छत से गिरता या बाइक से गिरता, मैं घर में ही गिर गया, हे भगवान ये तूने बचाया है, आज मैंने सत्संग किया, तो ये नहीं सोचेगा। जिस दिन कमाई कुछ भी नहीं होने वाली थी उस दिन भी संत ने कुछ कमाई करा दी, तो ये कह दिया सत्संग में गए तो कमाई इतनी सी हुई, नहीं तो क्या पता ज़्यादा हो जाती। उस दिन थी नहीं कमाई। पर ये नहीं सोचता है प्राणी। प्राणी सोचता है बस सत्संग तो बहुत छोटी चीज़ है, निठल्लों का काम है। तो क्या करेगा वो? दुर्योधन के, कंस के जैसे, रावण के जैसे गंदगी फैला दी, मैल फैला दिया। किसी को सताना, बुरा करना। भगवान को भी बहुत तकलीफ होती है जब मनुष्य हिंसा करता है। तो ये जीवन तो अहिंसा के लिए मिला है, सबका भला करने के लिए मिला है। लेकिन जब हमें होश आता ना, तब हम कहते हैं हे भगवान ये जीवन तो मिला था तेरी भक्ति करने, तुझे पाने के लिए, और मैं तो इस शरीर को ही पालने पोसने में लग गई, इसी की देख रेख में लग गई मैं तो।
मैं तो, मेरा ये घर है बाहर का, ये सजाने में लग गई। हे प्रभु, मैं तो ये धन इकट्ठा करने में लग गई। ये ऐसी है माया कि मनुष्य को ठग लेती है। लेकिन संत के पास आने के बाद में, संत की भक्ति करने के बाद में माया हाथ भी नहीं लगा सकती। ये माया है जग ठगनी, बड़े बड़ों संग लगनी। लेकिन माया है जग ठगनी, ये जग कोई ठगती है, सत्संगियों के हाथ नहीं लगाती, सत्संगियों को हाथ भी नहीं लगा सकती। लेकिन सत्संग करे एकदम ये सोच के कि भाई सत्संग से मेरा निस्तार होगा, मेरा उद्धार होगा, इसलिए आओ कि भाई आज मेरा ये काम हो जाए। आज मेरे कष्ट आया तो मैं सत्संग में जाऊं, और आज मेरे थोड़ा सा भी काम हो गया तो मैं सत्संग में नहीं जाऊं। उसकी सत्संग कैसे रक्षा करेगा? जब भी घर में ज़्यादा काम होता है तो क्या खाना नहीं खाते? हम खाना खाते हैं। आज ज़्यादा काम हो गया, खाना नहीं खाएंगे। सबसे पहले तो हम कुछ खाएंगे, मरे हुए के भी जाएंगे तो पहले कुछ मुंह में लेके जाएंगे कि ना, नहीं पता कितनी देर लग जाए, ला 2 बिस्किट तो दे दे। सफ़र पे जाएंगे तो टिफ़िन पैक कर करके जाएंगे, लेकिन वहाँ पे ये नहीं देखेंगे वहाँ पे मेरा सत्संग होगा कि नहीं होगा, सदन है कि नहीं है। सदन तो चले जाएं, शहर में गए थे लेकिन रुपए 200 लगेंगे ऑटो के, और बेटी दूर रह रही है तो रुपए चाहे 500 लग जाओ, 500 रुपये लग जाओ ऑटो के, 500 तो रुपये लगेंगे ही लगेंगे। फिर वो जाके थोड़ी आ जाओगे, उसको हाथ में भी दे के आओगे, बेटी को भी दोगे, जमाई को भी दोगे, उनके बच्चों को भी दोगे, उनके सास ससुर को भी दोगे, आ गए चपेटे में। और लेकिन सत्संग सदन यदि 200 रुपये लग रहे हैं तो ना ना ना, 200 रुपये माथो खराब है, खराब ही है माथा। भक्ति में 200 रुपये नहीं लगा रहे यार, ऐसे लगा देते हैं। और वो लगाना चाहिए लेकिन सोचना चाहिए प्राणी को ये माया है। और ऑटो वाले से माथा पच्चीत नहीं करेंगे, वो मांगेगा 200, कहेंगे भैया 170 देंगे। वो क्या सोचेगा, मेरे तो 100 ही, मैं तो 100 ही मांगने वाला था, मेरे को पता था तू कम करेगा, वो तो और भी फायदे में रहा। हमें तो पता ही है पेट्रोल तो 5-10 रुपये का ही जलता है, पर अगला मेहनत भी तो करता है, बच्चों को भी तो पालता है। ये कहाँ सोचते हैं हम अपनी सोचते हैं और वो अपनी सोचता है, लेकिन भगवान हम सबकी सोचता है। हम तो अपनी अपनी ही सोचते हैं खाली। और जो सोच समझ कर चलता है ना, वो डरता ही नहीं है किसी से। हमसे जब गलती होती है तो हमें अंदर में ग्लानि होती है कि गलती हो गई। और दुनिया क्या सोचती है? दुनिया सोचती है कि हमारे अंदर तो बहुत योग्यता है, सामने वाले से तो गलती हो गई कि बिना परखे ही उसको बड़ा बना दिया, और सामने वाला है नहीं योग्य और वो सोचता मैं योग्य हूँ। फिर बड़ी उलझन पैदा हो जाती है। तो जब तक सत्संग की वैल्यू नहीं समझे, जब तक गुरुदेव की किताबों की, गुरुदेव की हर एक चीज़ की कीमत नहीं है, तो उसको देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अरे संत तो हरि की कृपा से मिला, फिर भी हमने हरि को ही पकड़ के बैठा है। संत क्या करता है? संत हरि बनाता है हमें, हमारे हृदय की भूमि को हरी भरी बना देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो कह रहे हैं सद्गुरुदेव कि तुम ये सोचते हो कि भगवान से प्यार जब भी करूँगा जब मेरा सारा संसार का काम हो जाएगा। तो तुम अपने पति से भी बुढ़ापे में प्यार कर लेना। बुढ़ापे में तो वैराग्य आ जाता है। देखा है कभी 80 वर्ष का शादी करने जा रहा है, क्या कहेंगे? मत मारी गई है। देख तो 80 वर्ष का सत्संग में जा रहा है, उसकी मत मारी गई है, हम ये कहते हैं देख मत मारी गई है, जिंदगी पूरी निकाल दी। भगवान कहता है ये बासी आया है, मैं क्या करूं बासी का, अब हो यहीं का निवासी। जब तू कुछ कर सकता था, ताज़ा था, फ्रेश था, तब तो तूने परिवार वालों को दे दी सारी उम्र। अब तू कर क्या सकता है? जब भगवान कहता है बोल लक्ष्मण, बोला ला 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 ला, बोले अल्ले। अब क्या है? लक्ष्मण नहीं बोल सकता, लक्ष्मण 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 बोलो। राम बोलो लाम 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 लाम,
बोले तू राम तो नहीं बोल सकता, जब बोल सकता था जब आया नहीं, अब तेरी बोली बंद। देखा किसी के बुढ़ापे में बच्चे होते हैं, वो योग्य नहीं होगा, कहते हैं ना जल्दी जल्दी बच्चे कर लो, कोई नहीं कहता जल्दी जल्दी सत्संग में चल जाओ। सास कहेगी बहू नहीं जाएगी, जाए बहू जाए तो दुनिया नहीं जाने देगी कि देख कंट्रोल कर, जबकि ये सत्संग तो हमारा गृहस्थियों का है। और लगता क्या है इसमें, ये तो दुकान खोल के बैठ गया, अब ग्राहक कोई आएगा तो ले जाएगा, और जो ग्राहक इसका ग्राहक है वही हक जमाएगा, वही हक जमाएगा। जैसे हम हक से अपने घर में जाते हैं, दूसरे घर में नॉक करते हैं, खटखटाते हैं, आ जाएं क्या, अपने घर में खटखटाएंगे क्या, कहेंगे अरे पागल है क्या, सीधी सट अंदर जाओ घर में, क्योंकि अपना घर है। लेकिन वो अपना नहीं है, अपना होता तो वो निकालते नहीं है हमें मरने के बाद, वो अपना नहीं है, थोड़े दिन के लिए भगवान ने दे रखा है। अपना घर तो स्वधाम है जहाँ भगवान लेके जाएंगे। कहीं पे भी देखा है क्या, शादी के बाद कोई देवर जेठ को लेके जाता है पकड़ के गठजोड़ा, पति तो गठजोड़ा करता है, तो मरने के बाद में उस आत्मा को परमात्मा लेने नहीं आएगा जब तक और जन्म लेते रहेंगे। और वो जब आएगा जब उससे रिश्ता बनाएंगे पति का, तभी तो लेने आएगा ना वो बांध के सेहरा भक्ति का, और हम आत्मा दुल्हन बन के आएंगे। लेकिन हमें फुर्सत ही नहीं है। बच्चे बड़े होंगे, घर का ये काम हो जाएगा तो सत्संग करेंगे, तो भैया तब तक तो कुछ ही नहीं रहेगा, फैलाता रहे संसार में मैल और हृदय में मैल, और ज़िंदगी व्यर्थ ही चली जाएगी फिर तेरी। क्या बचेगा, आप ही बताओ क्या बचेगा। देखो जो बुजुर्ग हो गए वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो सोचे बहू मेरे पास बैठे थोड़ी देर, बेटा मेरे पास बैठे थोड़ी देर, पोते पोती मेरे पास बैठे, लेकिन कोई नहीं बैठता उस टाइम। बैठेगी तो खाली मक्खियाँ बैठेगी जिनकी ज़रूरत नहीं है। कमरा भी देंगे तो ऐसा देंगे कि भाई हाँ ठीक है, क्या ज़रूरत है। एक व्यक्ति को बूढ़ा हो गया तो घर में कोई मेहमान आए, बोले बेटा कौन है, बोले पढ़े रहो ना पिताजी, आपको क्या मतलब है, बैठे रहो, कोई आए कोई जाए। तो कहा बेटा जब तू छोटा था मैं तेरे को खिलाने लेके गया था बगीचे में, तब कौवा आया था, तू बोला पापा ये क्या है, मैंने कहा कौवा। बोला तूने कोई 100 बार पूछा, और मैंने एक बार पूछा तो ही तूने कह दिया। तो कहा क्या पूछा तो पूछा, नहीं मैं पूछा तो आप ही जवाब दे देते। कितने कृतज्ञ हो जाते हैं बच्चे, क्यों जवाब दिया 100 बार, मैंने थोड़ी कहा था 100 बार जवाब दो, नहीं देते। और क्यों पैदा किया, किसने कहा था पैदा करो। अब क्या करे पिता, फिर भी उन्हीं में घुसे रहेंगे, उन्हीं के लिए रोते रहेंगे। भगवान से ये नहीं कहेंगे भगवान मुझे सद्बुद्धि दे तू, ये कहेंगे मेरी तो बुद्धि चाहे कुबुद्धि रहे लेकिन मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दे। ऐसा मतलब ताज्जुब की बात है, बच्चों की ये हो जाए, बच्चों की ये हो जाए, बच्चों की ये हो जाए, 7 पीढ़ी तक, लेकिन मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे इस माया से निकाल, मेरी जिम्मेदारी तो हो गई है, बच्चे हैं ये संभलेंगे अपने आप। अभी भी क्या तुम बोतल ले लेके बच्चों के पीछे घूमोगे। शादी कर दी, बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हो गई, ऐसे तो जिम्मेदारी अंतिम सांस तक ही पड़ी रहेगी। आज बच्चे के बच्चा हो गया तो वो जलवा करो, पांचवी करो, ये करो वो करो, बेटी के हो गया तो उनके डालो, फिर और तो और माँ बाप ने जन्म दिया तो खिचड़ी दलिया भी वही दो, कोई मरे तो खिचड़ी दो दलिया दो, फिर मर भी जाए तो कपड़े भी जवाई को वही दो, ठेका थोड़ी ले रखा है, पर वो पगड़ी भी वही दो। ये किसने चलाया, क्या चलाया। पहले के लोग कैसे जाते थे इतनी दूर, अब तो फ़ोन से बात हो जाती है। लेकिन देखो ये कितना मतलब निभाते हैं हम परंपरा, लेकिन भक्ति की भी तो कोई परंपरा होगी क्या। मैल ही फैलाते रहेंगे, गंदगी फैलाते रहेंगे, विकार ही फैलाते रहेंगे एक दूसरे में। अब तो निर्मल बनो और निर्मलता फैलाओ गंगा नदी के जैसे।
और क्या है वो? प्यार है। प्यार फैलाओ, भाव फैलाओ। ज़रा ज़रा सी ज़मीन के टुकड़े के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। एक बिलान ज़मीन के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। ज़मीन के लिए कितना अतिक्रमण करते हैं, विकार कितना आक्रमण करते हैं हमारे ऊपर। तो सोचो तो सही जीवन के बारे में कि जीवन मैं जी रहा हूँ, ये जीवन कैसा जीवन है। जीवन सजेगा किससे, संवरेगा किससे, बनेगा किससे, हिम्मत किससे आएगी? खाली भक्ति से आएगी। बाकी अन्न खाने से तो शरीर में हिम्मत आएगी, पर मन कमज़ोर है तो कुछ नहीं कर सकता ये शरीर। बाहर में कितना भी परिश्रम कर लो, एक ना एक दिन घुटने टिक ही जाएंगे। कितनी गंदगी फैलाई धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने, भगवान को लड़ाई में खड़ा कर दिया सामने। अच्छे लोगों को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। चोरी किसने की? चोर ने। साहूकार का क्या दोष है? उसका तो माल भी गया, फिर भी कटघरे में तो खड़ा उसको भी होना ही पड़ेगा, कोई दोष नहीं है उसका। तो भगवान को भी सामने लड़ने के लिए खड़ा कर दिया रावण ने और कंस ने और दुर्योधन ने। भगवान के साथ भी देखो, भगवान ने कुछ ही गलती नहीं करी, फिर भी भगवान को खड़ा कर दिया। तो गंदगी फैला के क्या करोगे? भगवान को ही तो परेशान करोगे ना। कोई बच्चा गंदगी फैला दे तो हम उसको मारते हैं थप्पड़। क्या क्या मैंने तो अभी झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। पति आ जाए तो शर्म को नहीं उठाने, गिले में पैर रख दिया। अब मैं नहीं लगाऊंगी, नाराज होकर बैठ जाएगी। अच्छा मैं लगा दूंगा, बेचारा फेर देगा पोछा। सफाई करिए, किसी को चलने नहीं देंगे, गिल्ला है। बच्चे को आने नहीं देंगे कि अभी सफाई करिए, लेकिन घर की सफाई कर ली, हृदय भी साफ कर लो, पूरे संसार को भी साफ करो। अच्छी बात फैलाओ, फोन से, व्यवहार से। बुराई क्यों फैला रहे हो? बुराई तो है ये, अत्याचारी तो है ये, मैल है ये, गंदगी तो है ये, हिंसा का काम है ये। राम के जैसे काम करो, हनुमान के जैसे करो, संतों के जैसे करो। कितना बाबा को सताया, माता बनासों को सताया, गुरुदेव को सताया लोगों ने, उन्होंने गंदगी फैलाई। तो अब गंदगी की जगह बंदगी करो। कोई कुछ भी कर रहा है, करने दो, वो उसके कर्म है, हम क्यों शामिल होते हैं उसमें? कितनी गंदगी फैला दी वहाँ पे, दम घुटता ना अपना सबका। कितनी गंदगी फैलाई वहाँ पे, हर काम के लिए, छोटी छोटी बात की लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। जी इतना घुटता कि करें तो क्या करें, और कहें तो किसे कहें? जो सुनने वाले वो भी गंदगी में शामिल, उन्होंने भी सत्य तक पहुँचने की कोशिश नहीं करी। तो सबका दम घुटता है, तो भगवान करे मेरा भी दम घुटता है, इसलिए सत्संग करके निर्मल बनो, मल को दूर करो। मल के आगे निर्मल लगा दिया ये लो। निर्मल बनो प्यार और भाव से, और प्यार भाव ही फैलाओ सब में, बुराई से हाथ जोड़ो। हे प्रभु, ये शरीर तूने मुझे दिया, तो ये शरीर जितना हो सके उतना सत्कर्म में लग जाए, सत्संग में लग जाए, संसार का काम भी करें, घर का काम भी करें, लेकिन समय समय पर हम सत्संग भी लेते रहें। दवाई तो समय समय पर लेनी होती है, हर पल ये सत्संग चलता है सत्संगियों का। तो जब वो भगवान की याद में काम करता है, तो यही तो गोपी भाव है। तो क्या होगा? जीवन प्रसन्नतामय रहने लग जाएगा। फिर जो प्राणी गंदगी नहीं फैलाएगा, मैल नहीं फैलाएगा, और समय के अनुसार सत्संग करेगा। जैसे खाना समय के अनुसार लेते हैं, ऐसे ये नहीं, बहाना नहीं बनाएगा कि मेरे घर में ये काम हो जाए, बच्चे बड़े हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों के बच्चे हो जाए, फिर सत्संग में जाऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि हमारी उम्र कितनी है, कि हम वृद्धावस्था में आ भी सकेंगे क्या। तो सत्संग पहले जितना हो सके उतना ले लो, जितना हो सके उतनी भक्ति कर लो। 12 घंटा तो कोई सत्संग चलता ही नहीं है, 6 घंटा तो कोई सत्संग चलता ही नहीं है, 9 घंटा तो कोई सत्संग चलता ही नहीं है, 8 घंटा तो कोई सत्संग चलता ही नहीं है। सत्संग तो 2 घंटा, हद से हद 1.5 घंटा, 2.25 घंटा भी हम नहीं करते हैं कि भी घर पे भी काम है। उस 2 घंटा में भी प्राणी सफल नहीं कर पाता अपना जीवन।
बिगड़ेगा कुछ भी नहीं सत्संगियों का, लेकिन बिना सत्संग के सुधरेगा कुछ भी नहीं। कर्म में लगे रहें और दान पुण्य करते रहें, वापस इस धरा पर आते रहे, लेकिन सत्संगियों का जन्म नहीं होता है। ओम शांति शांति प्रशांति।